यार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल ब्रेन बूस्टर में। दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं बौद्ध धर्म के टॉप 50 प्रश्न के बारे में, जो लगभग लगभग किसी न किसी एग्जाम में पूछे गए हैं। आज उन्हीं प्रश्नों को हम डिस्कस करेंगे। वन लाइनर है। देखिए, प्रश्न नंबर 1 है, बौद्ध धर्म के संस्थापक कौन थे? तो इसका जो आंसर हो जाएगा गौतम बुद्ध। गौतम बुद्ध जी ने ही बौद्ध धर्म की स्थापना की थी। सेकंड प्रश्न है, गौतम बुद्ध का जन्म कब हुआ था? तो इसका सही आंसर है 563 ईसा पूर्व में गौतम बुद्ध का जन्म हुआ था। तीसरा प्रश्न है, गौतम बुद्ध का जन्म स्थान क्या है? तो कपिलवस्तु के लुम्बिनी नामक स्थान पर, जो नेपाल में पड़ता है, यहाँ पर गौतम बुद्ध का जन्म हुआ था, कपिलवस्तु के लुम्बिनी नामक स्थान पर। नेक्स्ट है, किसे लाइट ऑफ एशिया के नाम से जाना जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा महात्मा बुद्ध। महात्मा बुद्ध को लाइट ऑफ एशिया कहा जाता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5, गौतम बुद्ध के बचपन का क्या नाम था? इसका सही आंसर हो जाएगा सिद्धार्थ। गौतम बुद्ध के बचपन का नाम सिद्धार्थ था। गौतम बुद्ध के पिता का क्या नाम था? तो इसका उत्तर हो जाएगा शुद्धोधन। गौतम बुद्ध के पिता का नाम शुद्धोधन था। इनकी माता का क्या नाम था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा माया देवी। गौतम बुद्ध की माता का नाम माया देवी था, या से महामाया भी कहा जाता था, जो कोल्य वंश की थी। महात्मा बुद्ध की सौतेली माँ का क्या नाम था? तो इसका आंसर है प्रजापति गौतमी। प्रजापति गौतमी महात्मा बुद्ध की सौतेली माता थी। इन्होंने ही इसका लालन पालन किया था। प्रश्न नंबर 9, महात्मा बुद्ध की पत्नी का क्या नाम था? तो यशोधरा यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा। महात्मा बुद्ध की पत्नी का नाम यशोधरा था। प्रश्न नंबर 10, गौतम बुद्ध के पुत्र का क्या नाम था? तो इनके पुत्र का नाम है राहुल। दोस्तों, हम पहले आसान प्रश्न करेंगे, फिर मॉडरेट लेवल के प्रश्न करेंगे, उसके बाद हम सीधे एडवांस लेवल के जो प्रश्न हैं वहां पर चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 11, गौतम बुद्ध के सारथी का क्या नाम था? तो जो चन्ना है, ये इसके सारथी का नाम था। गौतम बुद्ध कितने वर्ष की अवस्था में ग्रह त्याग कर सत्य की खोज में निकल पड़े? तो ये देखिए, यहाँ पर दिया हुआ है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो है 29 वर्ष। 29 वर्ष, ये गलत लिखा हुआ है। ठीक है, गौतम बुद्ध ने 29 वर्ष की अवस्था में अपने घर का त्याग किया था। नेक्स्ट देखिए, सिद्धार्थ के गृह त्याग की घटना को बौद्ध धर्म में क्या कहा जाता है? तो इसे कहा जाता है महाभिनिष्क्रमण। बुद्ध ने अपना प्रथम गुरु किसे बनाया? इसका सही आंसर है आलार कलाम को। आलार कलाम को महात्मा बुद्ध ने अपना पहला गुरु बनाया था। क्वेश्चन नंबर 15, बुद्ध ने अपने प्रथम गुरु से कौन सी शिक्षा प्राप्त की? तो इसने सांख्य दर्शन की शिक्षा प्राप्त की थी अपने पहले गुरु से। गौतम बुद्ध के दूसरे गुरु का क्या नाम था? तो इसका आंसर है रुद्रक। गौतम बुद्ध का जो दूसरा गुरु था उसका नाम है रुद्रक। प्रश्न नंबर 17, उरुवेला में कितने ब्राह्मण बुद्ध के शिष्य बने? तो 5 ब्राह्मण बुद्ध के शिष्य बने थे उरुवेला में। बुद्ध के 5 शिष्यों के क्या नाम थे? ये बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, आपको पता होना चाहिए। कौंडिय, पप्पा, भदिया, अस्सागी और महानामा, ये बुद्ध के 5 ब्राह्मण शिष्य थे। नेक्स्ट प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 19, 35 वर्ष की आयु में बिना अन्न जल ग्रहण किए आधुनिक बोध गया में निरंजना या फल्गु नदी के तट पर पीपल वृक्ष के नीचे कितने वर्ष की कठिन तपस्या के बाद बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो है 6 वर्ष। देखिए, प्रश्न ऐसे भी पूछा जा सकता है कि किस नदी के तट पर गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी? तो निरंजना या फल्गु नदी के तट पर। किस वृक्ष के नीचे हुई थी? तो इसका सही आंसर हो जाएगा पीपल के वृक्ष के नीचे। प्रश्न कैसे भी पूछ ले, आपको सारी चीजें पता होनी चाहिए। ज्ञान प्राप्ति के बाद सिद्धार्थ को क्या कहा गया? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा गौतम बुद्ध या तथागत सिद्धार्थ को कहा गया था। सिद्धार्थ का गोत्र क्या था? तो गौतम इनका गोत्र था। गौतम बुद्ध को किस रात्रि के दिन ज्ञान की प्राप्ति हुई थी? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो है वैशाख पूर्णिमा को। वैशाख पूर्णिमा को गौतम बुद्ध की रात्रि को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। प्रश्न नंबर 23, गौतम बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया था? यह प्रश्न कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। गौतम बुद्ध ने अपना पहला उपदेश वाराणसी के निकट जो सारनाथ पड़ता है वहीं पर दिया था। प्रश्न नंबर 24, उपदेश देने की इस घटना को क्या कहा जाता था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा धर्मचक्र परिवर्तन। जब गौतम बुद्ध ने अपना पहला उपदेश दिया था तो इसे कहा गया था धर्मचक्र परिवर्तन। महात्मा बुद्ध ने अपने उपदेश को किस भाली में दिया? ठीक है, किस भाषा में दिया? तो ये जो आंसर हो जाएगा
पाली भाषा में। गौतम बुद्ध के जितने भी उपदेश थे वो सारे पाली भाषा में थे, जैसे जैन धर्म के थे वो प्राकृत में थे। बौद्ध धर्म के त्रिरत्न कौन कौन से हैं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा बुद्ध, धम्म और संघ बौद्ध धर्म के त्रिरत्न माने जाते हैं। बौद्ध धर्म में प्रविष्टि को क्या कहा जाता है? तो बौद्ध धर्म में प्रविष्टि, जब कोई व्यक्ति बौद्ध धर्म में ग्रहण करता है, बौद्ध धर्म ग्रहण करता है, तो उसे क्या कहा जाता है? उसको कहा जाता है उपसंपदा, उसको बोलते हैं। ठीक है, तो याद रखना उपसंपदा। बुद्ध के अनुसार देवतागण भी किस सिद्धांत के अंतर्गत आते हैं? तो कर्म के सिद्धांत पर। नेक्स्ट देखिए, बुद्ध ने तृष्णा की घटना को क्या कहा? ये कहा निर्वाण। प्रश्न नंबर 30, बुद्ध के अनुयायी कितने भागों में बटे थे? तो 2 में, भिक्षुक और उपासक। एक व्यक्ति वो है जो शादीशुदा थे और एक जो शादीशुदा नहीं थे। जिस स्थान पर बुद्ध ने ज्ञान की प्राप्ति की थी वह स्थान क्या कहलाया? उस स्थान को कहा गया बोध गया। ठीक है, जहां पर बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी उस स्थान को बोध गया कहा गया। महात्मा बुद्ध की मृत्यु कब और कहां हुई थी? तो 483 ईसा पूर्व में कुशीनगर, जो उत्तर प्रदेश में पड़ता है, महात्मा बुद्ध की मृत्यु हुई थी। महात्मा बुद्ध की मृत्यु की घटना को बौद्ध धर्म में क्या कहा जाता है? जब महात्मा बुद्ध की मृत्यु हुई थी तो उस घटना को क्या कहा गया? महापरिनिर्वाण। ठीक है, उसे महापरिनिर्वाण कहा जाता है। प्रश्न नंबर 34, महात्मा बुद्ध द्वारा दिया गया अंतिम उपदेश क्या था? तो इसने कहा था कि सभी वस्तु शरणशील होती है, अतः मनुष्य को अपना पथ प्रदर्शक स्वयं होना चाहिए। ठीक है, कि इस संसार में जो भी आया है वो क्या है? शरणशील है, यहाँ पर सबका शरण होना है, तो मनुष्य को अपना पथ प्रदर्शक स्वयं होना चाहिए। प्रथम बौद्ध संगति किसके शासन काल में हुई थी? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो है अजातशत्रु। ठीक है, बौद्ध धर्म की 4 संगति हुई थी, आप इसे ऐसे याद कर सकते हैं, रा वे पा कु, राजगृह, वैशाली, पाटलिपुत्र और कुंडलवन। और इनके जो शासनकाल में, किसके शासनकाल में, जैसे अजातशत्रु, इसे आप याद कर सकते हैं अका अक्से, यानी कि अजातशत्रु, कालाशोक, अशोक और कनिष्क। आप इस तरीके से इन्हें याद कर सकते हैं। तृतीय बौद्ध संगति कहाँ हुई थी? अभी हमने बताया पाटलिपुत्र में, रा वे पाकू, यानी कि पाटलिपुत्र में तीसरी बौद्ध संगति हुई थी। गौतम बुद्ध के सबसे प्रिय और आत्मीय शिष्य कौन थे? तो ये थे आनंद। ये गौतम बुद्ध के सबसे प्रिय शिष्य माने जाते हैं। प्रश्न नंबर 38, बौद्ध धर्म को अपनाने वाली प्रथम महिला कौन थी? तो इनकी जो माँ थी प्रजापति गौतमी, उन्होंने ही सबसे पहले बौद्ध धर्म को अपनाया था, और जो इनका प्रिय शिष्य था आनंद, उसी के कहने पर महिलाओं का प्रवेश इन्होंने कराया था। भारत से बाहर बौद्ध धर्म को फैलाने का श्रेय किस राजा को जाता है? तो ये सम्राट अशोक को जाता है। बुद्ध के प्रथम 2 अनुयायी कौन थे? तो इसका सही आंसर हो जाएगा कालिक और तपस, ये बुद्ध के 2 अनुयायी थे। प्रश्न नंबर 41, बुद्ध की प्रथम मूर्ति कहाँ बनी थी? ठीक है, ये शैली की बात कर रहा है, तो मथुरा कला में बुद्ध की पहली मूर्ति बनी थी। सबसे अधिक संख्या में बुद्ध की मूर्तियों का निर्माण किस शैली में किया गया? तो गांधार शैली में। सबसे अधिक यहाँ मूर्ति किस शैली में बनी है, ये प्रश्न पूछा गया है, तो आप क्या बताएंगे? गांधार शैली में। बुद्ध का परम धर्म लक्ष्य है, यानी कि बुद्ध का जो लक्ष्य क्या है वो है निर्माण प्राप्त करना। प्रश्न नंबर 44, धार्मिक जुलूस की शुरुआत सबसे पहले किस धर्म से शुरू की गई? तो ये सबसे पहले बौद्ध धर्म में ही शुरू की गई थी, धार्मिक जुलूस की शुरुआत, याद रखना है। ठीक है, धार्मिक जुलूस की शुरुआत बौद्ध धर्म में ही की गई थी। बुद्धों का सर्वाधिक पवित्र त्योहार क्या है? वैशाख पूर्णिमा, क्योंकि वैशाख पूर्णिमा के दिन ही बौद्ध जो सिद्धार्थ उसका जन्म हुआ था, तो इसलिए क्या माना जाता है? सर्वाधिक पवित्र त्योहार माना जाता है। वैशाख पूर्णिमा किस नाम से विख्यात है? तो ये बुद्ध पूर्णिमा के नाम से विख्यात है। अनिश्वरवादी को मानने वाले कौन कौन धर्म है? जो अनिश्वरवादी, जो ईश्वर को नहीं मानते, तो बौद्ध धर्म और जैन धर्म अनिश्वरवादी है। प्रश्न नंबर 48 देखिए, बुद्ध ने किसके प्रामाणिकता को स्पष्टतः नकार दिया है? क्या कहा? वेदों के। उन्होंने कहा कि वेद नहीं है, इनकी प्रामाणिकता को इसने क्या किया है? नकार दिया, बिल्कुल मना कर दिया गया है साफ साफ। सम्राट अशोक को बौद्ध धर्म में किसने दीक्षित किया था? तो ये मोगलीपुत्र तीस ने दीक्षित किया था सम्राट अशोक को बौद्ध धर्म में। चतुर्थ बौद्ध संगति कहाँ हुई थी? ये हुई थी कुंडलवन में। तो दोस्तों ये आज हमने टॉप 50 प्रश्न किए हैं, और ये इनमें से कुछ प्रश्न ऐसे हैं जो बहुत सारे एग्जामों में पूछे गए हैं। तो दोस्तों ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो लाइक और शेयर जरूर करें। धन्यवाद दोस्तों।